गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, हाउ आर यू ऑल। बेटा हमने कल स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर 9 द रियल प्रिंसेस। उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक समय की बात है, एक प्रिंस था और वो रियल प्रिंसेस से शादी करना चाहता था। इसी सिलसिले में वो ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल किया इस होप में कि उसे एक रियल प्रिंसेस मिलेगी। ठीक है बेटा, ही फॉन्ट उसे कुछ प्रिंसेस मिली, बट उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल डिसीजन था लेना कि वो रियल प्रिंसेस है या नहीं। तो इसलिए वो उन्हें छोड़ के अपने पैलेस में वापस आ गया दुनिया घूमकर। एक शाम की बात है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, थंडर स्टॉर्म था, ठीक है, और क्लाउड से बारिश हो रही थी और बाहर बहुत डार्क था। सडनली जो पैलेस का डोर था उस पर बहुत तेज़ नॉकिंग की साउंड आई और फिर जब वो डोर ओपन हुआ तो रॉयल फैमिली ने देखा कि एक लेडी है, वो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह दिख रही है। राइट बेटा। उसके बाद जो किंग था वो तो बहुत सरप्राइज़ हो गया ये देख के कि ये कौन आ गया। उसके बाद वो बहुत बैड कंडीशन में थी। वो बैड कंडीशन में क्यों थी बेटा? क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, आंधी चल रही थी, लाइटनिंग हो रही थी। तो इस वजह से वो जो लेडी थी, जो प्रिंसेस बोल रही थी, वो बैड कंडीशन में थी। उनके बालों से पानी गिर रहा था, ठीक है, और जो उनके क्लोथ्स थे वो उनकी बॉडी से चिपक रहे थे, ठीक है। तो वो जो लेडी थी उसने क्या कहा कि मैं ही रियल प्रिंसेस हूँ। तो जो प्रिंस की मदर थी, प्रिंस की मदर कौन होती है बेटा? जो क्वीन थी, उन्होंने कहा ओ वी शैल सी दैट, हम आपको देख रहे हैं कि आप प्रिंसेस हो, ठीक है। उन्होंने कुछ उस प्रिंसेस से नहीं कहा। किसने नहीं कहा? क्वीन ने प्रिंसेस से कुछ नहीं कहा। वो डायरेक्ट बेडरूम में गई, बेडशीट पे जितने क्लोथ्स थे वो सारे हटाए और उसके नीचे 3 लिटिल स्टोन्स रख दिए। उसके ऊपर बहुत सारी मैट्रेस रख दी और बेडशीट्स बिछा दी, ठीक है बेटा। उसके बाद जो गेस्ट थी, गेस्ट कौन था बेटा? जो प्रिंसेस थी, उन्हें उस बेड पे ही सोना था, उन्हें उस बेड पे ही अपनी रात निकालनी थी, ठीक है। और उस प्रिंसेस को ऑफ़र किया गया रॉयल सफ़र, यानी शाही खाना उसे ऑफ़र किया गया और उसे बताया गया कि आपको इसी रूम में रहना है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 68, लास्ट लाइन। हाउ डिड यू पास योर नाइट? आस्क्ड द क्वीन इन द मॉर्निंग। जब सुबह हुई तो वो जो क्वीन थी, उन्होंने उस प्रिंसेस से पूछा कि आपकी रात कैसी गुजरी। तो जो प्रिंसेस का रिप्लाई था, इंडेड आई कुड स्केयरली क्लोज माई आईज द होल नाइट, आई डू नॉट नो वट वॉज इन माई बेड बट आई हैड समथिंग अंडर मी। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि शायद ही मेरी आँख लगी होगी आज की रात, कुछ तो मेरे बेड के नीचे था, कुछ तो मेरे नीचे था, मैं सो रही थी, मेरे नीचे कुछ तो था, ठीक है। मैं इस वजह से मुझे बहुत सारी चोटें लग गई और मेरी बॉडी पे नीले निशान हो गए हैं, ब्लैक और ब्लू कलर के मार्क्स हो गए हैं, ठीक है। और उस चीज़ ने जो भी था, जो मेरे गद्दे के नीचे थी, उस चीज़ ने मुझे बहुत हर्ट किया है, ठीक है। नाउ शी वॉज श्योर दैट द लेडी हैड टू बी अ रियल प्रिंसेस। शी मतलब बेटा, शी किसके लिए रेफर किया है? शी यानी क्वीन। जो क्वीन थी, जिन्होंने उसके बेड में 3 लिटिल स्टोन्स रखे हुए थे, वो बहुत श्योर हो गई थी कि यही रियल प्रिंसेस है, सिंस शी हैड बीन एबल टू फील द 3 लिटिल स्टोन्स थ्रू द 20 मैट्रेस एंड द 20 फीदर बेड्स। अगर कोई लेडी 20 मैट्रेस यानी 20 गद्दों के ऊपर और 20 एक उस पर चद्दर रखी हैं, उसके बाद भी वो 3 लिटिल स्टोन फील कर सकती है, ठीक है। नन बट अ रियल प्रिंसेस कुड सच हैव डेलिकेट सेंस ऑफ फीलिंग, ठीक है।
अगर वो कर सकती है तो वो सिर्फ कौन हो सकती है, वो एक प्रिंसेस ही हो सकती है। क्यों बेटा? क्योंकि जो प्रिंसेस होती है वो शाही होती हैं, वो राजकुमारी होती हैं, वो उस कंफर्ट जोन में रहती हैं। अगर उन्हें ज़रा सा भी स्क्रैच या वो अनकंफर्टेबल होंगी तो उन्हें फील हो जाता है, वो इतने कंफर्ट जोन में पली बड़ी हुई होती हैं। ठीक है। द Prince was also convinced that he had at last found a real princess. जो प्रिंस था वो भी कन्विंस हो गया था कि एट लास्ट उसे अपनी रियल प्रिंसेस मिल गई है। दे गॉट मैरिड, फिर उन्होंने शादी कर ली, और दे एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद वो एक दूसरे के साथ खुश हो के रहने लगे शादी के बाद। ठीक है बेटा, दिस इज़ योर स्टोरी द रियल प्रिंसेस। ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप इसे खुद से रीड करेंगे और ड्रॉ पिक्चर ऑफ पेज नंबर 69 दिस वन इन योर इंग्लिश रीडर नोटबुक में आप बनाएंगे आज की डेट डाल के, और विथ कलर्स। ठीक है, कलर्स करने हैं आपको और ये वाली पिक्चर बनाएंगे। ओके बेटा, ठीक है, स्टे सेफ, थैंक यू।